केंद्र में रहा पुणे का भीमा कोरेगांव अभी भी दहशत से उबर नहीं पाया है। यहाँ स्थिति नियंत्रण में सही लेकिन तनाव में बनी हुई है। जहाँ तहाँ जली हुई गाड़ियों का ये नज़ारा पुणे के भीमा कोरेगांव का है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ 1 जनवरी को हुई हिंसा में दंगाई उत्पात मचाने के लिए किस कदर आमादा थे। लेकिन अब स्थिति को काबू में करने के लिए यहाँ पुलिस की एक भारी संख्या नजर आ रही है और एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है। यही आलम आज पूरे पुणे में था, जहाँ दलित संगठनों की ओर से किए गए बंद के आह्वान का व्यापक असर देखने को मिला। दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर वाहन भी कम ही नजर आए। इस मामले में दंगा भड़काने के आरोप में एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, पुणे। सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2017 को राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा में हंगामे के चलते कार्रवाई गुरुवार के लिए स्थगित। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज राज्यसभा में 3 तलाक बिल पेश किया। यह बिल पिछले हफ्ते लोकसभा में भी पास हो चुका है और मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में इसे पास कराना एक चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि उसके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। इस बिल के पेश करते ही कुछ देर तक पक्ष विपक्ष के बीच बहस चली, हंगामा हुआ और इसके बीच में दोनों ने अलग अलग दलील दी। अब इस हंगामे के बाद जहां राज्यसभा को गुरुवार के लिए स्थगित कर दिया, वहीं दोनों पक्ष अब अपनी अपनी नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राज्यसभा का गणित एक पहेली की तरह दोनों पक्षों को अपनी तरफ खींच रहा है। जहां दोनों पक्ष इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस इस बिल का विरोध करते हुए भी दिखना नहीं चाहती। यही देखना है कि कल राज्यसभा में इस पहेली को आखिर दोनों पक्ष कैसे हल करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चारा घोटाले के दोषी लालू यादव और 15 अन्य आरोपियों को सजा के लिए थोड़ा और करना होगा इंतजार। आज एक वकील की मौत के बाद कोर्ट की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। कल फिर से सजा पर बहस होनी है। चारा घोटाले में देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव के साथ 15 अन्य लोगों को 23 दिसंबर को दोषी करार दिया गया था। उसके बाद तमाम आरोपियों को होटवार जेल भेज दिया गया था। 3 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी सजा के ऐलान को लेकर, और आज जब सजा का ऐलान होना था, जब सजा पर बहस होनी थी, तब अचानक व्यवहार न्यायालय के एक वकील की मौत के बाद कंडोलेंस को लेकर तमाम कार्रवाई स्थगित कर दी गई। यूं तो इस चारा घोटाले के मामले में 16 आरोपी हैं, मगर सभी की नज़र लालू यादव पर है। देखना यह है कि सज़ा कल ही मुकर्रर होती है या बहस में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, रांची। लंबी चर्चा के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी ने औपचारिक तौर पर उन 3 नामों की घोषणा कर दी है जो राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह, जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट NT गुप्ता और पूर्व कांग्रेस नेता सुशील गुप्ता को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने PAC की बैठक के बाद इसका ऐलान किया। 3 नाम PAC ने फाइनल किए हैं। पहला नाम संजय सिंह जी का है। दूसरा नाम क्लियर हुआ है जो पार्टी की तरफ से ND गुप्ता साहब हैं, नारायण दास गुप्ता। तीसरा नाम सुशील गुप्ता जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं। ये एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास को टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद कुमार का गुस्सा मीडिया के सामने निकला। पार्टी द्वारा नामों के ऐलान के बाद जिस तरीके के बयान कुमार विश्वास की तरफ से सामने आए हैं, उससे तो ये साफ हो गया है कि कुमार विश्वास और केजरीवाल के बीच के रिश्ते अब पहले से ज़्यादा तल्ख हो गए हैं। और ये भी तय हो गया है कि आने वाले समय में इन तल्ख रिश्तों की वजह से पार्टी को एक बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। अजीत यादव यदुवंशी के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जम्मू कश्मीर असेंबली का आज दूसरा दिन हंगामेदार रहा और विपक्षी दल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार पर कश्मीर के लोगों के प्रति असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। सबसे पहले सदन शुरू होते ही विपक्षी दल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक खड़े हो गए और उन्होंने स्पीकर से कश्मीर फायरिंग के दौरान मारे गए लोगों पर विपक्ष द्वारा लाए गए एडजॉर्नमेंट मोशन को स्वीकार करने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने विपक्षी दलों की इस मांग को मानने से मना कर दिया, जिसके बाद सदन में भारी हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान विपक्षी दल के विधायक सदन के वेल में भी दाखिल हो गए और कुछ विधायकों ने स्पीकर के सामने कागज फाड़कर हवा में भी उछालना शुरू कर दिया। लाख कोशिश करने के बाद भी जब स्पीकर नहीं माने तो पूरे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जम्मू कश्मीर असेंबली सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं और सरकार को आने वाले दिनों में भी विपक्ष के हमलों के लिए तैयार रहना होगा।
वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से साफ तौर पे कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान लिप्त है और अब अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ और भी सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की एम्बेसडर निकी हेली का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं किया गया है, इसलिए ट्रंप प्रशासन इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि अमेरिका ने मंगलवार को पाकिस्तान को दी जाने वाली करीब $255 मिलियन यानी 1628 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता राशि रोकने की घोषणा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगाने की बात कही थी और साथ में ये भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तल्ख रिश्ते हैं वो इसी वजह से खराब हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आज गोवा एयरपोर्ट पर रनवे से बाहर निकलने के बाद MiG-29 के विमान में आग लग गई। गोवा एयरपोर्ट पर बुधवार दोपहर को उस समय एक बड़ा हादसा टल गया जब नेवी का MiG-29 के विमान टेक ऑफ नहीं कर पाया और रनवे से बाहर निकल गया, जिसके बाद विमान में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग को आग बुझाने में कामयाबी मिली। राहत की बात यह रही कि पायलट समय रहते विमान से सुरक्षित बाहर निकल आया। ये विमान ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और हादसे के समय ट्रेनी पायलट ही विमान में मौजूद था। इस हादसे की वजह से गोवा एयरपोर्ट को कई घंटे बंद करना पड़ा। नेवी ने इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। मध्य प्रदेश के उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की अहम बैठक की शुरुआत हुई है। अखिल भारतीय मार्गदर्शक मंडल की इस बैठक में संघ अपने सामाजिक कामों के साथ साथ वर्तमान राजनीति की समीक्षा भी कर रहा है। MP के उज्जैन में RSS की 2 दिन की महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू हुई है। इस बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत तो शामिल हैं ही, साथ ही साथ BJP के संगठन मंत्री रामलाल को भी इसमें बुलाया गया है। इसके अलावा बैठक में भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, विद्या भारती, कल्याण आश्रम और ABVP के साथ साथ BJP के चुनिंदा नेताओं को भी शामिल किया जा रहा है। 2 दिन की इस बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। RSS की इस बैठक में गुजरात चुनाव में BJP के प्रदर्शन के साथ साथ 2018 में कई राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी चर्चा होगी, जिसके फैसलों का असर BJP में भी दिख सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी के बाद ठंड का कहर काफी बढ़ गया है। राहत की बात सिर्फ ये है कि पहाड़ियों पर अच्छी धूप खिली हुई है। उत्तर भारत में इन दिनों ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है। दूसरी तरफ पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद सुबह शाम जबरदस्त पाला पड़ रहा है। उत्तराखंड के औली, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में खूब बर्फ गिरी। पहाड़ों में इस बात की राहत है कि दिन के वक्त अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में सर्दी अपना कहर और बरपाएगी। मौसम विभाग की माने तो 5 जनवरी यानी शुक्रवार से एक बार फिर बारिश का एक झटका मिल सकता है, जिससे ठंड के और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ मनमोहन भट्ट, न्यूज़ नेशन।